हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए साइंस का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मादक पदार्थ, तंबाकू, अल्कोहल तथा नशीली दवाएं। तो मादक पदार्थ में लोग देखते हैं प्राचीन काल से ही मनुष्य किसी न किसी ऐसे पदार्थ का सेवन करता है जो उसके शरीर में विशेष प्रकार के नशे के लक्षण उत्पन्न करता है। ये पदार्थ मादक पदार्थ कहलाते हैं। यानी ये जो मादक पदार्थों का सेवन है ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, जिसके द्वारा क्या हो जाता है, जो मनुष्य का शरीर है उन पदार्थों का क्या हो जाता है, आदी हो जाता है। क्लियर है? तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, मादक पदार्थ। अगर मादक पदार्थ के प्रकार देखते हैं तो प्रकार में देखते हैं क्या, मादक पदार्थों के प्रकार, जिसमें आपका पहला जो प्रकार है तीव्र प्रभाव कारक। ठीक है, तीव्र प्रभाव कारक मादक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो सेवन करने के बाद तुरंत ही क्या करते हो, अपना प्रभाव दिखाते हो। ठीक है, यानी जो उनका असर होता है वो क्या हो जाता है, तुरंत दिखने लगता है। जबकि मंद प्रभाव कारक में क्या होता है कि वे मादक पदार्थ जो धीरे धीरे करके अपनी मादकता का असर जो होता है वो, या प्रभाव जो होता है वो दिखाते हैं, तो कहलाते हैं क्या, मंद प्रभाव कारक। फिर आ जाता है आपका कम प्रभाव कारक। कम प्रभाव कारक वे मादक पदार्थ होते हैं जो बहुत ही कम मात्रा में क्या करते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं मादकता का। ठीक है, तो वो कहलाते हैं क्या, कम प्रभाव कारक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मादक पदार्थ के प्रकार में तीव्र प्रभाव कारक, मंद प्रभाव कारक और कम प्रभाव कारक। फिर इसमें कुछ पदार्थ है जैसे तंबाकू है, अल्कोहल है, नशीली औषधियां हैं। तंबाकू जो होता है, आपको पता है कि तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन पाया जाता है जो कि कैंसर को कॉज करता रहता है ना। तो ये बिल्कुल कॉमन सी चीज है, पता है सबको। फिर अल्कोहल आता है, अल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन पाए जाते हैं जो शरीर में पहुंच करके वो भी क्या करते हैं, शरीर में उत्तेजना को बढ़ाने का कार्य करते हैं ना, तो वही मादक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। नशीली औषधियां, कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो कि नशे का काम करती रहती है, तो उनको नशीली औषधियों के अंतर्गत रखा जाता है। जिनमें से आपके आते हैं शामक व निद्रा कारक। अभी शामक व निद्रा कारक होते हैं, कुछ ऐसी औषधियां दवाइयां होती हैं जो मनुष्य जब उसका सेवन करने लगता है तो उसका क्या होता है, आदी हो जाता है। यानी वो नींद जब नहीं उसको आ रही होती तो वो निद्रा की कुछ औषधियां लेता है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, उन औषधियों के बिना उसको नींद नहीं आती है। इसका मतलब क्या हो गया कि शरीर जो होता है या जो उसका नींद आने की जो प्रक्रिया है वो औषधियों पर डिपेंड हो गई, निर्भर हो गई, है ना। तो उसको भी हम लोग बोल देते हैं क्या, निद्रा कारक औषधियां रहती है ना। तो निद्रा कारक औषधियां भी किसमें आ गई, नशीली औषधियों के अंतर्गत। फिर आता है उत्तेजक। उत्तेजक क्या होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो शारीरिक उत्तेजनाओं को बढ़ाने का कार्य करते हैं, वो कहलाते हैं क्या, आपके उत्तेजक कहलाते हैं। फिर विभ्रमक। विभ्रमक क्या होते हैं, जो भ्रम उत्पन्न करते हैं। कुछ ऐसी नशीली औषधियां होती हैं जो भ्रम उत्पन्न करती है। भ्रम उत्पन्न करने का मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से जो चीज सामने है या नहीं है, दोनों के बीच में अंतर ही नहीं कर पाती है। क्लियर है? जैसे कोई चीज सामने है नहीं लेकिन फिर भी व्यक्ति क्या कर रहा है, उसका अनुभव कर रहा है, या जो चीजें हैं वो संख्या में ज्यादा दिख रही हैं उनको, है ना, ऐसा कुछ भ्रम उत्पन्न हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, विभ्रमक औषधियां। ठीक है, और इनमें एक एग्जांपल होता है विभ्रमक में एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलेमाइड। इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, क्या नाम होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलेमाइड। ठीक है, फिर आता है ओपिएट। ओपिएट कुछ ऐसी नशीली औषधियां होती हैं जो भी क्या करती हैं, शरीर के भीतर जाकर के उत्तेजना को बढ़ाने का कार्य करती है ना, तो वो ओपिएट आ जाती है उसमें। फिर आता है उत्तेजक पदार्थ। उत्तेजक पदार्थ क्या होते हैं, तो वही चीज है, उत्तेजना को उत्पन्न करने वाले पदार्थ होते हैं ना। तो क्या कह रहा है, वे पदार्थ जो शारीरिक उत्तेजना को बढ़ाते हैं उत्तेजक पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर? क्या कहेंगे, वे पदार्थ जो शारीरिक उत्तेजना को बढ़ाते हैं उत्तेजक पदार्थ कहलाते हैं। अब कुछ उत्तेजक पदार्थ देख लेते हैं, जैसे आपका क्या है, पहला चाय है। चाय क्या होता है आपको पता है, यह चाय के पौधों की सूखी पत्ती होती है। चाय की पत्ती में 1 से 6% तक थीन नाम की पदार्थ पाया जाता है चाय के भीतर, जो कितना रहता है, 1 से 6% तक थीन, और कैफीन भी रहती है इसमें। ठीक है, 6 से 12% तक टैनिक अम्ल रहता है। क्या रहता है, 6 से 12% तक इसमें टैनिक अम्ल रहता है। ठीक है, तथा 0.6%, ठीक है, यानी 0.6% रहता है क्या, आपका वाष्पशील तेल पाया जाता है। क्लियर है? तो इन सब चीजों से मिलकर के चाय जो होती है वो बनती है। ठीक है, क्या कहेंगे कि यह चाय के पौधों की सूखी पत्ती होती है। चाय की पत्ती में 1 से 6% तक थीन, कैफीन, 6 से 12% तक टैनिक अम्ल तथा 0.6% वाष्पशील तेल पाया जाता है। और चाय की जो पत्तियां होती है, जो चाय बागानों से तोड़ी जाती है, तो उनमें विशेष गंध लाने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि उनमें विशेष गंध आ जाती है ना। तो उसको, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस चाय की पत्ती को सुखाने की जो प्रक्रिया होती है जिसमें विशेष गंध लाई जाती है केमिकल वगैरह मिला करके, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्यूरिंग बोल देते हैं। क्या बोलते हैं,
क्यूरिंग के नाम से उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। फिर आता है कॉफी। कॉफी क्या है, इसमें कैफीन पाया जाता है। कॉफी में जो पाया जाने वाला पिगमेंट होगा क्या होगा, कैफीन होगा। इसमें क्या था, चाय में तो थीन और कैफीन दोनों होते हैं ना। फिर कह रहा है क्या कि इसमें कैफीन पाया जाता है जो एक प्रमुख उत्तेजक पदार्थ होता है। कैफीन क्या है, प्रमुख उत्तेजक पदार्थ की श्रेणी में आता है। यह कैफिया अरेबिका नामक वृक्ष के बीजों के चूर्ण से बनाई जाती है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कैफिया अरेबिका नाम का जो पौधा होता है, पेड़ होता है, उससे बनाई जाती है क्या, आपकी कॉफी बनाई जाती है उसके बीज के चूर्ण से। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। कॉफी जो होती है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने का कार्य करती है। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। पौधा जरूर यहाँ ध्यान रखेंगे, क्या नाम है, कैफिया अरेबिका नाम का पौधा होता है जिससे कॉफी बनाई जाती है उसके बीज के चूर्ण से। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है कोको। कोको क्या होता है, ये भी एक उत्तेजक पदार्थ का उदाहरण है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं क्या, इसमें थियोब्रोमिन नामक पदार्थ होता है। देखिए चाय में क्या था, थीन कैफीन था, कॉफी में क्या था, कैफीन था। अब कोको में क्या है, थियोब्रोमिन नामक पदार्थ होता है। क्या नाम होता है, थियोब्रोमिन नामक पदार्थ होता है। इसका प्रभाव भी कैफीन के समान उत्तेजक होता है, क्योंकि उत्तेजक पदार्थ है तो उस प्रभाव सबके लगभग कैसे होंगे, उत्तेजना उत्पन्न करने वाले ही होंगे। यह थियोब्रोमा कोकोआ नामक वृक्ष के बीजों को पीस कर बनाई जाती है। तो पौधा भी याद रखेंगे। कॉफी में कौन सा था, कैफिया अरेबिका था, ठीक है। कोको में कौन सा, थियोब्रोमा कोकोआ नाम का पौधा। कौन सा नाम है, थियोब्रोमा कोकोआ नाम का पौधा होता है, जिसके जो उस वृक्ष के थियोब्रोमा कोकोआ नामक वृक्ष के बीजों को पीस करके, यानी उसके बीजों को क्या कर लेते हैं, पीस लेते हैं, तब उससे बनता है क्या, कोको। इसमें थियोब्रोमिन के साथ 20% वसा, देखिए थियोब्रोमिन भी है, उसके साथ में क्या 20% वसा है, वह 10% स्टार्च होता है। 20% वसा व 10% स्टार्च होता है, ठीक है। इसके बीजों से चॉकलेट बनाई जाती है। तो एक ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से पौधे के बीज से चॉकलेट बनती है, तो बताएंगे क्या, बनती किसके, कोको के बीज के पौधे से। कोको के जो पौधा होता है उसके बीज से बनती क्या, चॉकलेट भी बनाई जाती है। क्लियर, यानी ये भी क्या है, एक तरह से उत्तेजक पदार्थ की श्रेणी में ही आ जाता है। क्लियर। तो आज मैंने आपको क्या बताया कि मादक पदार्थ बताए, मादक पदार्थ के प्रकार बताए, जिसमें कुछ एग्जांपल जैसे तंबाकू, अल्कोहल, नशीली औषधियां। नशीली औषधियों में भी क्या बताया आपको, शामक व निद्राकारक औषधियां, उत्तेजक, विभ्रमक, ओपिएट, ठीक। उत्तेजक पदार्थ क्या होते हैं बताया, इससे कुछ एग्जांपल जैसे चाय, कॉफी, कोको। चाय में जैसे आपको बताया क्या, थीन और कैफीन होता है। तो कॉफी में आपका क्या होता है, तो किस पौधे से बनती है, तो कैफिया अरेबिका से बनती है, वो पाया क्या जाता है, तो कैफीन पाया जाता है। कोको में क्या होता है, थियोब्रोमिन पाया जाता है, ठीक है। किस पौधे से बनती है, तो थियोब्रोमा कोकोआ नामक पौधे से ये उस पौधे के बीज को पीस करके बनाई जाती है। क्लियर। तो आज हम आपके लिए साइंस का एक छोटा सा टॉपिक लाए थे, मादक पदार्थ, तंबाकू, अल्कोहल तथा नशीली दवाएं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।